हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सागर उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। वनों का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जा सकता है: प्रशासनिक आधार पर, प्रजाति बहुलता के आधार पर और प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर अर्थात इस प्रकार के वनों को प्रबंधन एवं संरक्षण के आधार पर बांटा गया है। प्रजाति बहुलता अर्थात किसी प्रजाति की अधिकता के आधार पर इन्हें बांटा गया है, या फिर इन्हें प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर बांटा जा सकता है। तो ये थे तीन वर्गीकरण: प्रशासनिक, प्रजाति बहुलता और प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर। वनों के वर्गीकरण को तीन आधारों पर बांटा गया था। इन तीन आधारों को और भी अन्य भागों में बांटा गया है, उन्हें देखते हैं। जैसे कि प्रशासनिक आधार को तीन भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन आते हैं। प्रजाति बहुलता के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, किसी प्रजाति की बहुलता के आधार पर, जैसे कि मिश्रित वन, साल या सरी वृक्ष के वन, सागौन वृक्ष के वन। और प्राकृतिक आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है: उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक वन किसे कहते हैं। प्रशासनिक वन अर्थात वनों का जो प्रबंधन और उसका संरक्षण जो है किया जाता है प्रशासन के आधार पर, उसे प्रशासनिक वन कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला है आरक्षित वन। इस वनों के क्षेत्र में पर्यावरण, जैव विविधता और वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। इसका क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ में 25,782 वर्ग किलोमीटर, जो कि 43.13% है। ये इस प्रकार के आरक्षित वन सबसे ज़्यादा है दंतेवाड़ा में और सबसे कम है कोरबा में। छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है वे सभी आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इस जगह पर जैव विविधता और वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। जैसे कि उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। इस क्षेत्र में जो अनाधिकृत रूप से प्रवेश वर्जित रहता है। इसके बाद है प्रशासनिक आधार पर, इसके अंतर्गत है संरक्षित वन। संरक्षित वन वे वन है जिसमें स्थानीय निवासियों को लघु वनोपज संग्रहण करने और पशुचारण की सीमित मात्रा में अनुमति प्राप्त होती है। इसका जो क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ में 24,036 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत है 40.21%। सर्वाधिक जो संरक्षित वन है वह सरगुजा में पाए जाते हैं और सबसे कम जांजगीर चांपा में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है अवर्गीकृत वन। ये जो वन है ये नगरों और गांवों से लगे होते हैं। इनका जो नियंत्रण है यह राजस्व विभाग के पास होता है। इसका क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ में 9,954 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत है 16.66%। इसके बाद जो अगला है वह है प्रजाति बहुलता के आधार पर, अर्थात किसी प्रजाति की बहुलता के आधार पर वनों को बांटा गया है। तो इसके आधार पर तीन भागों में बांटा गया है: मिश्रित वन, साल या सरई वन और सागौन वन। सबसे पहले देखते हैं मिश्रित वन। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ यह वन है मिश्रित वन। इसका क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ में 26,012 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत है 43.52%। और इसका विस्तार है मध्य छत्तीसगढ़ में, जैसे कि दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, जशपुर, कोरिया इत्यादि जो वन के क्षेत्र हैं ये सभी मिश्रित वन के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित वन अर्थात बहुत सारे प्रकार की जो प्रजातियां हैं वह मिश्रित वन के अंतर्गत आती हैं। मैप में देखते हैं। साल वन जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी व दक्षिणी भाग में साल वन पाए जाते हैं, जबकि जो पीले रंग का क्षेत्र है वहाँ सागौन वन पाए जाते हैं।
तथा छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में मिश्रित वन पाए जाते हैं। 100% में इनकी मात्रा देख लेते हैं। मिश्रित वन 43.53%, साल वन 40.56%, सागौन वन 9.42% पाए जाते हैं। इसके बाद प्रजाति बहुलता के आधार पर देख लेते हैं। अगला है साल वन। साल वन जो है ये पतझड़ वन है। इनका क्षेत्रफल है 24,244 वर्ग किलोमीटर। इनकी प्रतिशत मात्रा है 40.56%। इनका विस्तार है दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, दक्षिण सरगुजा, कांकेर और गरियाबंद जिले, इन जिलों में साल वन पाए जाते हैं। बस्तर जो है इसको साल वनों का द्वीप कहते हैं, अर्थात यहाँ सबसे अधिक साल वन पाए जाते हैं। साल वन जो है यह छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है और जो सबसे अच्छा प्रकार का सर्वोत्तम किस्म का साल वन है वह केशकाल घाटी, कोंडागांव जिले में पाया जाता है। इसके बाद है प्रजाति बहुलता के आधार पर अगला है सागौन वन। सागौन वन का क्षेत्रफल है 5,633 वर्ग किलोमीटर। इसकी प्रतिशत मात्रा है 9.42%। सबसे ज़्यादा सागौन वन नारायणपुर में पाया जाता है। इसका विस्तार वाले जिले हैं कवर्धा, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। सर्वोत्तम किस्म का जो साल वन है वह कोंडागांव में पाया जाता था, जबकि सर्वोत्तम किस्म का जो सागौन वन है यह खुरसेल घाटी, नारायणपुर में पाया जाता है। याद रखें, साल वन कोंडागांव में, केशकाल घाटी में और खुरसेल घाटी में, सागौन वन नारायणपुर के अंतर्गत। इसके बाद जो अगला है वह है प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर। प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण सन 1968 में चैंपियन और सेठ दो व्यक्तियों ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक अ रिवाइज्ड सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया में इसका वर्णन किया है। इसके अनुसार जो प्रदेश के जो 10 प्रकार की प्रजातियां हैं उनको प्राकृतिक आधार पर बांटा है। इन प्रजातियों को, जो 10 प्रकार की प्रजातियां हैं, ये सभी प्रजातियों को मिलाकर 2 वर्गों में विभाजित किया है। देखते हैं। प्राकृतिक आधार पर इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। प्राकृतिक आधार पर देखते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसकी प्रतिशत मात्रा है 47.69%। इस प्रकार के वन क्षेत्र में साल और सागौन के वन आते हैं। साल और सागौन वृक्ष जो है वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों से केवल वनोपज की प्राप्ति होती है। ये जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इनकी जो वर्षा की जो मात्रा है वह है 100 से 200 सेंटीमीटर। इन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नोट करें कि जसपुर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है प्राकृतिक आधार पर अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसकी प्रतिशत मात्रा है राज्य में 51.65% और इसके अंतर्गत मिश्रित वन आते हैं। पिछले वाले में साल और सागौन वन आते थे और इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसके अंतर्गत मिश्रित वन आते हैं। यह मुख्यतः महानदी बेसिन में पाया जाता है, अर्थात छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग है इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों से वनोपज और लकड़ी दोनों की प्राप्ति होती है। शुष्क पर्णपाती वन वे वन है जहां 70 से 100 सेमी वर्षा होती है।
तो कैसा लगा वीडियो बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।